पेज नंबर 11 पे हम हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन इन यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन, यानी किस किस तरीके से इंटरनेट का हमारे एजुकेशन के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि हमारी सेफ्टी भी ज़रूरी होती है। लाइक कंप्यूटर, इंटरनेट इज़ ऑल्सो ओनली ए टूल। जिस तरह कंप्यूटर है उसी तरह इंटरनेट भी एक तरह का टूल है हमारे लिए। इट कैन नॉट रिप्लेस बुक्स एंड टीचर्स ऑफ आवर ओन थिंकिंग एंड रीजनिंग। ये हमारे बुक्स या हमारे टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी उन्हें उनकी जगह नहीं ले सकते हैं। Lot of substandard material, irrelevant information, misleading information, plagiarized articles are found on internet. इंटरनेट पे कई सारे मटेरियल जैसे सब स्टैंडर्ड वाइज भी मिल जाते हैं, एक स्टैंडर्ड के कई सारे विकल्प। इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी जिनकी ज़रूरत ना हो वैसी भी इंफॉर्मेशन। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, कई बार क्या होता है इससे बच्चे जो हैं वो गलत रास्ता भी अपना लेते हैं, गलत तरह की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। प्लेगराइज्ड आर्टिकल्स आर फाउंड, यानी कि खेलने जैसी भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट पे मिल जाती हैं। वी मस्ट अवॉइड यूजिंग दोज, वो सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। रीडर्स मस्ट हैव टू बी विजडम ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑथेंटिक मटेरियल और इंटर। रीडर्स जो होते हैं वो हमेशा अपने काम की या अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ही इंटरनेट पर ढूंढें। Only authentic website must be referred on, otherwise we may end up getting misled। खाली ऑथेंटिक चीज़ें हमारे वेबसाइट पे हम ढूंढें जिससे हमारा फ़ायदा हो, नहीं तो अगर फालतू की चीज़ें अगर हम ढूंढते हैं या देखते हैं तो वो हमारे लाइफ का एंड अप भी कर सकते हैं, यानी हमारे प्रोग्रामिंग या हमारी स्टडी या हमारा गाइडेंस सब कुछ ख़राब भी हो सकता है। 1.4.3 में देखिए डेटा सीडीज़। अब डेटा सीडीज़ को हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। सम ऑथोरिटीज़ एंड एजेंसीज लाइक लेबोरेटरीज, research centers, government agencies, etc. involved in collection and publication of information and data pertaining and macroeconomic indicators put huge data content in compact disk and sell those researchers and educational institutions। अब देखिए कई तरह की जैसे कि लेबॉर्ट्रीज, रिसर्च सेंटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, ऐसी अलग अलग संस्थाएं या अलग अलग विकल्प हैं हमारे पास। ये सारे के सारे अलग अलग चीज़ों का एक कलेक्शन, यानी एकमात्र चीज़ें जो एक ही चीज़ के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं वो हो जाते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। अब उसके अंदर कलेक्शन, पब्लिकेशन सब कुछ रहता है डेटा के साथ, जैसे हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं कि यानी कि इकोनॉमिक को इंडिकेट करने का एक तरीका। पर ह्यूज डेटा कंटेंट इन कॉम्पैक्ट डिस्क एंड सेल जोस। अब उस सारी की सारी चीज़ों को या सारी की सारी सुविधाओं को एक कॉम्पैक्ट डिस्क में हम सेव कर लेते हैं और वो रिसर्च या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हम दे सकते हैं। सच सीडीज़ आर यूज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा फॉर देयर स्टडीज़। और वही सीडीज़ का यूज़ करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या फिर स्टडी करने के जो अलग अलग संस्थाएं होती हैं। सम सच डेटा सीडीज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स आर। अब वैसे ही कुछ डेटा सीडीज़ जो कि इकोनॉमिक्स में यूज़ होती हैं उनको उनके नेम्स दिए हुए हैं, जैसे सीडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, यानी पूरे इंडिया की भारत के नेशनल इनकम अकाउंट्स क्या है। सीडी ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, यानी भारत का बढ़ता हुआ सेंसस क्या है। सीडी ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, एनुअल सर्वे यानी सालाना इंडस्ट्रीज़ कितनी भारत में लॉन्च हुई हैं उनका। सीडी ऑफ NSSO यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, and CD of data pertaining to any ministry in India which are provided by the statistical department of respective ministries। ऐसी भी CD जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारतीय सरकार द्वारा बनाई गई है, जो कि रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ को सिम्बलाइज करने वाली है। And some agencies like CMIE that is Center for Monitoring Indian Economy, अपने इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटरिंग करना यानी देख रेख करना, उसे निहारना। Also create data software which can be purchased only by research institutes and corporations as these are very expensive। अब ये जो है CMI जो है ये खाली
रिसर्चर्स या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए इसे आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन यूजिंग डेटा सीडीज़, यानी कौन सी मुश्किलें या कौन सी आपत्तियाँ आ सकती है डेटा सीडीज़ को यूज़ करते समय। सिंस द डेटा सीडीज़ एंड सॉफ्टवेयर कंटेन अ ह्यूज साइज ऑफ डेटा दिस बिकम कॉम्प्लिकेटेड टू यूज़। अब क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिश्रण होता है, इसीलिए इसका जो साइज़ होता है डेटा का वो बहुत ही बड़ा होता है या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यूज़ करने के लिए। There are several sheets in a CD and one must have the knowledge regarding searching the relevant data sheet and get the relevant data। अब एक इंसान जो ये CD चलाता है या उसके पास में पूरी तरह का नॉलेज होना चाहिए कि उसको कौन सा डेटा चाहिए और वो डेटा को वो किस तरह से सर्च करे। अगर उसके पास पूरी मालूमात नहीं होगी या उसे पूरी तरह से समझ में नहीं आता है तो वो रेलेवेंट डेटा उसमें से निकल भी सकता है। तो ये हो गया आपके चैप्टर का दी एंड। होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप अच्छी तरह से इसमें जो भी एक्सरसाइज दी हुई है इसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।